नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आज। आपकी हम थोड़ी जर्नी के बारे में थोड़ा-सा जानकारी हासिल करेंगे आज। तो आप शुरुआत में आप बताइए कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? कहाँ आपका जन्म हुआ? क्या आपकी एजुकेशन रही? अगर उसके बारे में थोड़ा-सा उल्लेख कर पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। अ, मेरा नाम चंद्र प्रकाश भल्ला है और मैं दिल्ली इंडिया से बिलोंग करता हूँ। और भाई, प्रोफेशन में एक इंडस्ट्रिस्ट हूँ, जिसमें कि हम हमारे पार्ट्स जो है वो इंडियन मिलिट्री, टाटा, महिंद्रा, बीएमएल, एस्कॉर्ट्स ऐसे कई कंपनीज में डायरेक्ट सप्लाईज करते हैं। योगा की मेरी जो जर्नी शुरू हुई करीब 28 साल पहले शुरू हुई। उस समय 1995 के आसपास मेरा एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मैं बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हुआ था और करीब 6 महीने तक मैं बेड पर था। उस समय मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कराए, पेन किलर लिए, लेकिन जब तक पेन किलर का असर रहता था सिर्फ तभी तक ही मेरे को पेन में आराम रहता था। बाद में पेन दोबारा शुरू होता। इस तरह और भी कई ट्रीटमेंट्स मैंने लिए और उसका मुझे रेगुलर बेनिफिट नहीं हो पाया। बाद में मैंने करीब 6 महीने के बाद योगा ज्वाइन किया। जिस समय मुझे ये प्रॉब्लम थी तो मैं कंप्लीटली बेड पर ही था और सिर्फ खाना खाने के लिए उठता था या फ्रेश होने के लिए उठता था। और तब चलता भी ऐसे था जैसे लगता था आगे गिरूंगा या पीछे गिरूंगा, इतना ज़्यादा बुरी हालत मेरी थी। और बाद में करीब 6 महीने के बाद जब मैंने योगा शुरू किया तो दो लोग पकड़कर मुझे योगा सेंटर में लेकर गए। योगा जो मैंने सीखा वो विश्वैतन आश्रम, उस समय उसका नाम था, गोल्ड अखाना दिल्ली में ये है। और अब उसका नाम मोरारजी देसाई योग संस्थान है। तो तो उस आपको समय जब इसके मैंने बारे इसे में शुरू किया, इसके आपको मैं 1 मिनट रोकूँगा। आपको ये पता कैसे चला कि आपको योगा ट्राई करना चाहिए? कैसे आपके दिमाग में आइडिया आया ये? उस समय मेरे एक बचपन का एक फ्रेंड रियाद से वापस आया था अचानक, मनोज टंडन नाम है उसका। और वो मुझसे मिलने आया, उसने मेरा इस तरीके की हालत देखी तो उसने मुझे ये गाइड किया, सजेस्ट किया कि चंदर, मैं तुझे योगा के लिए लेकर चलता हूँ और आई डेफिनेटली बिलीव कि उससे तू ठीक हो जाएगा। तो मेरा फ्रेंड वो मनोज टंडन और एक मेरा एक और फ्रेंड था, वो दोनों मुझे उस योगा सेंटर में, उस समय विश्वातन आश्रम नाम था उसका, वहां पर लेकर गए। वहां पर जब दो लोग पकड़ कर लेकर गए, मैं बेबी स्टेप चल के गया था। और बाद में वहाँ एक दिन सीखना, 2 दिन सीखने के बाद धीरे धीरे 1 महीने में मैंने ठीक चलना शुरू किया, 2 महीने में और ठीक चलना शुरू किया, और 3 महीने में भागना शुरू कर दिया। तो तब से उसको मैंने छोड़ा नहीं। और 1996 से 2002 सिर्फ संडे के अलावा बाकी डेली में वहां जाता था मॉर्निंग आवर्स में। करीब 1 से 1.5 घंटे का मेरा योगा सेशन रहता था। वहाँ के स्टाफ, मेरे गुरुजी जितने भी थे, सब बहुत ही अच्छे, उन्होंने मुझे ट्रीट किया और मुझे समझिए एक तरह से नया जीवन उन्होंने दिया। तो वहां से सीखने के बाद में एक बार मुझे 2004 में एक मौका मिला बीएचईएल के सेक्टर 16 के एचआर सेंटर में, नोएडा में। उनका एक मेरे पास इनविटेशन आया कि आप यहाँ पर आके योगा सिखाइए। उनके ऑल ओवर इंडिया से वहाँ पर ऑफिसर्स आए हुए थे। अचानक ये इनविटेशन आया था तो मैंने उनको बोला जी, मैंने तो योगा करना सीखा है, कराना नहीं सीखा। तो उनका ये कहना था जी, अभी आपके पास एक दिन का समय है, आप घर में आपको ट्रेन कर लीजिए और ट्रेन करने के बाद आप जो है यहाँ पर हमें आके हमारे सेंटर में आइए और 4 दिन का योगा सेशन आप कीजिए। तो एक तो चीज़ मैंने घर बताइए, पर, जैसा आपने बताया कि आपको ये इनविटेशन आया जबकि आप उस समय सीख रहे थे योगा, ना कि सिखाते थे। तो ये कैसे, जी, आपके मित्र थे जो बीएचईएल में थे, उनको आपके बारे में पता चला इसलिए उन्होंने इंट्रोडक्शन करा? इंट्रोडक्शन कैसे हुई आपकी बीएचईएल के साथ? आ, हमारे एक फैमिली फ्रेंड है डॉक्टर सुनील मित्तल, जो कि साइकेट्रिस्ट हैं, एमडी हैं। तो उनके पास उस योगा बीएचएल से उनके पास इनविटेशन आया था कि ऐसे हम एचआर के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप आइए और इस तरीके से अगर किसी योगा वाले को ला सके तो लाइए। तो ये सब डॉक्टर सुनील मित्तल की मेहरबानी है। अच्छा। उनका हमेशा मेरे पे आशीर्वाद रहा और मैं भगवान से हमेशा दुआ करूंगा उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे पे बना रहे, मेरे पूरे फैमिली पर बना रहे। उन्होंने ही मुझे इसके लिए बताया कि चंदर, आपको साथ चलना है और हम जाकर वहाँ पर योगा का सेशन करेंगे। तो उनसे भी मैंने ये बोला कि मैंने योगा करना सीखा, कराना है, तो उन्होंने भी यही बोला कि आप इसको ट्राई कर लो, एक दिन का टाइम है।
तो फिर मैंने घर पर ही उसको सब चीज़ों को लिख कर और एक पूरा एजेंडा बनाया, पूरा प्लानिंग की कि क्या क्या बोलना है, क्या क्या करना है, कैसे करना है। और उसके बाद में जो मैंने सीखा था सब लिख लिया उसको। और फिर अपने बच्चों को सामने रख के उन बच्चों को मैंने बोल के अपने सामने उनको रखा कि जी मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आपको करना है, ताकि मैं ट्रेंड हो जाऊं कि मुझे आगे योगा वर्कशॉप कैसे करनी है। और बच्चों को सामने रख के किया और मुझे कॉन्फिडेंस आया। और फिर जब 2004 में वहाँ स्टार्ट किया फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे में 24 ऑफिसर्स थे। थोड़ा क्योंकि पहला एक्सपीरियंस था तो थोड़ा अटका उसमें। पर सेकंड डे और ठीक रहा, और फिर थर्ड डे फोर्थ डे फ्रिक्वेंटली मैंने उनके लिए शुरू किया। और उस दिन के बाद जब मैंने वहां पर कराया, तो मुझे एक अंदर से एक आवाज आई कि इस चीज को मुझे पूरी दुनिया में फैलाना चाहिए, सब लोगों को बताना चाहिए कि योगा क्या है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। उसके बाद लगातार फिर 2004 से मैं कभी स्कूल्स में, सोसाइटीज में, कॉरपोरेट सेक्टर्स में, बड़े बड़े इंटरनेशनल इवेंट हुए डॉक्टर्स के। दिल्ली में काफी इवेंट्स हुए हैं जिसमें साइकेट्रिस्ट के काफी इवेंट्स हुए। अशोका होटल में, मैरियट में, इस तरह कई थे। उसमें जो सूत्रधार थे सब डॉक्टर सुनील मित्तल के थ्रू ही में जाता था। फिर एक इंटरनेशनल बर्न एजेंसी का एक हुआ था जिसमें कि प्लास्टिक सर्जन थे ऑल ओवर वर्ल्ड के। 2018 में उसको भी एक क्लास को कंडक्ट करने का मुझे दिल्ली में मौका मिला। और इस तरीके से मैं बाद में डिफेंस के भी कई सेक्टर्स में डिफेंस के ऑफिसर्स के फैमिलीज के लिए इस योगा वर्कशॉप को कंडक्ट करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो ये है सर। तो ये तो बहुत अच्छी चीज आपने बताई। तो एक तरीके से अब जो आप ये करते हैं, तो एज अ बिजनेस आप करते हैं या एज अ लाइक हॉबी की तरह करते हैं आप इसको, योगा को? नहीं सर, जैसे मैंने पहले आपको शेयर किया कि बाई प्रोफेशन में एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। तो मुझे अपना जो पैसा कमाना है दाल रोटी कमाने पे मैं निकाल लेता हूँ। ये बाई ये मेरा पैशन है। जहाँ पर भी इस तरह की क्लासेस में कंडक्ट करता हूँ, तो वहां से उनसे सिर्फ मुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और उनसे गुरु दक्षिणा ये चाहिए होती है कि वो लोग डेली इस अभ्यास को, प्रैक्टिस को डेली करें, ना कि एक दिन। यही मेरी गुरु दक्षिणा की उनसे डिमांड रहती है। राइट, राइट, राइट। नहीं, बहुत अच्छा आपने ये बताया। तो एक चीज बताइए, जैसे आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं फुल टाइम, और जब भी आपको ये क्लासेस होती हैं आपको करनी पड़ती हैं, तो आप समय कैसे निकालते हैं दोनों को बैलेंस करने के लिए? मेरा ये कहना है कि किसी भी व्यक्ति को किसी चीज का पैशन और शौक होता है ना, तो उसके लिए समय वो खुद निकाल लेता है। और मुझे अच्छा भी लगता है कि बाकी सारे काम तो हम कोई ना कोई स्वार्थ से करते हैं, फिर ये निस्वार्थ जब सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, वर्ल्ड के लिए, संसार के लिए काम किया जाता है, तो इसका एक अलग ही चार्म होता है, एक अलग ही उसका बेनिफिट मुझे मिलता अच्छा, बहुत अच्छा लगा सुन है। के। हाँ जी, बोलिए। और इसमें एक बात और शेयर करना चाहूंगा कि जिस समय 96 में मैंने शुरू किया था, तो उस समय मेरी जो बड़ी बेटी थी दिव्या भल्ला, वो भी मेरे साथ बाइक पे हम लोग जाते थे। वो भी करीब 4-5 साल तक कंटिन्यूस मेरे साथ उस योगा सेंटर में जाकर उसने भी योगा सीखा है। और बाद में उसे भी कई मौके मिले इस तरह के योगा क्लास कंडक्ट करने का। और मेरी जो छोटी बेटी दृष्टि है, वो भी बचपन से मेरे साथ यह योगा सीखती रही है। और इवन मैं बड़ी खुशी के साथ, एक बड़े प्राउड के साथ शेयर करूंगा कि कल उसने वो अभी देहरादून में एमबीए कर रही है। और वहाँ पे इक्फाई आई से एफएआई यूनिवर्सिटी में उसने भी खुद एक योगा क्लास कंडक्ट की है। पहले भी उसने बच्चों के लिए कई बार की है, लेकिन ये बड़ा एक इवेंट उसने किया है उसके लिए। तो मैं बड़ा प्राउडली इसको फील करता हूँ। नहीं, बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका माहौल ही कुछ इस तरह का बन गया कि घर परिवार में आपके बच्चों ने भी सीखा, आपने भी करा, और आप अभी भी कंटिन्यू कर रहे हो उस चीज को। तो मेरे को आप एक चीज बताइए, योगा से आपका क्या तात्पर्य है? आप क्या समझते हैं? अगर आपको डिफाइन करना पड़े कि योगा ये होता है, तो क्या, कैसे डिफाइन करेंगे आप उसको? आ, मैं अगर इसको एक लाइन में बोलूं कि योगा के क्या फायदे होते हैं, तो योगा से तन, मन और आत्मा तक स्वस्थ होती है। और बहुत सारे लोग योगा के बारे में जानते तो हैं टीवी देखकर, किसी सोशल मीडिया पर, या कई और चीजों से, या किताबें पढ़ के जानते हैं कि योगा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और आज पूरा वर्ल्ड इसके लिए एक तरह से उसके पीछे है, उसके लिए दीवाना है। तो लेकिन मेरा ये कहना है कि योग को अगर आप असल में जानना चाहते हैं, तो उसको आपको उसका अभ्यास करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप जान सकते हो कि योगा के क्या बेनिफिट्स हैं। और इसमें एक मोटिवेशन के लिए अगर मैं एक चीज और डालना चाहूँ, तो कोई भी व्यक्ति जब
कोई भी काम करता है तो उसमें अपने लिए कोई ना कोई बेनिफिट या प्रॉफिट ढूंढता है, और प्रॉफिट ढूंढता है, उसको बेनिफिट लगता है तभी उस काम को करता है। यदि उसे अच्छा ना लगे, लगे कि इसमें प्रॉफिट नहीं है, नुकसान है, बेनिफिट नहीं है, तो उस काम को नहीं करता। हो सकता है कि बेनिफिट लेते लेते उसको नुकसान हो जाए, एक अलग चीज है, पर ज्यादातर कोशिश बेनिफिट लेने के लिए उस काम को करता है। लेकिन हेल्थ के मामले में अभी हम लोग इतना ह्यूमन नेचर के हिसाब से इतना पीछे हैं कि हेल्थ के बेनिफिट के बारे में नहीं सोच पाते। जैसे अ, अगर आपने डेली 30 मिनट तक योगा किया, 30 मिनट्स तक अगर आपने डेली योगा किया, तो उससे आप 24 आवर्स एनर्जी, हेल्दी और बीमारियों से दूर रहते हैं। लेकिन इस मैथमेटिक्स को, इस कैलकुलेशन को हम लोग करते नहीं, पैसों के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा खजाना, इतना बड़ा ट्रेजर हमारे सामने है, जिसकी कि पूरी दुनिया बेनिफिट ले रही है, पूरी दुनिया उसके पीछे भाग रही है। लेकिन इंडिया में मैं कहना चाहूंगा कि अभी भी उस चीज़ों के लिए काफ़ी क्रेज कम है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सभी लोग इसको अपना क्रेज बनाएं, अपना डेली प्रैक्टिस में लाएं, और इन चीज़ों को अपने जीवन में ला के इस कैलकुलेशन को लें कि 48 टाइम्स बेनिफिट हमें मिलेगा यदि 30 मिनट्स हमने लगाए अपने ऊपर एक दिन में, तो 24 आवर्स तक हम हेल्थी और एनर्जिक हैं। तो 48 टाइम्स बेनिफिट या प्रॉफिट किसी बिजनेस में नहीं है। हम लोग भी बिजनेस करते हैं, पर उसमें 5-10% से ऊपर, 15% से ऊपर प्रॉफिट नहीं कमा पाते। तो अपने आप को मोटिवेट करना है कि मुझे 48 टाइम बेनिफिट लेना है, प्रॉफिट लेना है, और मुझे इस चीज में जाना और करना है। और जैसा पहले बोला कि करेंगे तो जानेंगे कि योग क्या है, और बिल्कुल। तन मन और आत्मा को स्वस्थ होना ही होना है। बिल्कुल। तो मैं जितना समझ पाया हूँ आपसे बात करके, मुझे लगता है आपने जो योग का जो फिजिकल एस्पेक्ट है उसके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करा है। जैसा कि अगर हम वैदिक टर्मिनोलॉजी में जाते हैं तो उसमें योग के अंदर ध्यान योग भी होता है और भक्ति योग भी होता है। क्या आपने उसको भी कभी ट्राई करा है, या फोकस आपका प्योरली फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ योगा के ऊपर है? नहीं, देखिए, मैंने उसको मेंटल हेल्थ के लिए भी किया है और डेली करता हूँ। मेरा ये मानना है कि शरीर का स्वस्थ होना तो जरूरी है ही है, लेकिन उससे ज्यादा स्वस्थ मन का होना जरूरी है। दिमाग का स्वस्थ उससे ज्यादा होना जरूरी है। बहुत सारी चीजें हम देखते हैं दुनिया में हो रही हैं कि शरीर से कोई बहुत ज्यादा स्वस्थ है, कोई बहुत ज्यादा बलवान है, लेकिन वो क्राइम के रास्ते पे आ जाता है। लेकिन अगर आप मेंटली भी उसके लिए बैलेंस्ड है आपका माइंड, और मेंटली भी आप स्ट्रांग हो, तो आप गलत रास्ते पे नहीं जाते। तो इसके लिए मैं प्राणायाम भी डेली करता हूँ। जैसे इसमें कुछ जो सीक्वेंस एक बनी हुई है, उसमें कुछ माइक्रो एक्सरसाइज है। हम्म। माइक्रो एक्सरसाइज करीब 15 1 मिनट की माइक्रो एक्सरसाइज है, जिनका योगा आसनों की तरह फायदा है, जो हमें हेड से टो तक हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स के लिए अच्छे हैं। और जिसका कि 5 साल के बच्चे से 75 ईयर्स का बुजुर्ग आदमी तक भी इसको बड़े आराम से कर सकता है। और ये जितने माइक्रो एक्सरसाइज सब रिसर्च है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर ने इसको रिसर्च किया हुआ है, माइक्रो एक्सरसाइज पर, इन योगा आसन पर, प्राणायाम पर और मेडिटेशन पर। इन सब के ऊपर रिसर्च है, वही उन्होंने, मैंने वहां से सीखा है, और उसी को मैं आगे कराने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत तो अच्छा है। करीब 15 मिनट के इसमें माइक्रो एक्सरसाइज है, जो योगा आसनों की तरह। और उसके बाद करीब 15 से 20 मिनट योगा आसन हम लोग करते हैं, जिसमें कि पेट के बल किए जाने वाले आसन है, पीठ के बल किए जाने वाले आसन है, साइड में झुकने वाले आसन है। तो कई तरह के आसन है जो कि अ, आपको फिजिकली तो हेल्थ देते हैं, मेंटली भी आपके लिए अच्छे हैं। और उसके बाद में फिर प्राणायाम है कई तरह के, फिर उसके बाद मेडिटेशन है। तो एक पूरा एक सीक्वेंस है। उस सीक्वेंस के अंदर अगर हम चलेंगे तो मेंटली और हेल्थली हर तरह से हमें उसका बेनिफिट मिलना ही मिलना। ठीक। और इसमें एक चीज और शेयर करना चाहूंगा कि योगा का कोई भी एक माइक्रो एक्सरसाइज है, या कोई योगा आसन है, या प्राणायाम है, या मेडिटेशन है, तो किसी भी एक आसन का एक बेनिफिट नहीं होता, मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें आसन की मैं बात करूं तो भुजंग आसन एक, इसमें एक ऐसा आसन है, जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं वो भुजंग आसन को गूगल पे जाके सर्च करें, कि उसके तो मल्टीपल बेनिफिट्स। वो आपके हार्ट के लिए अच्छा है, आपके स्टमक के लिए अच्छा है, आपके ब्रेन के लिए अच्छा है, आपके शोल्डर्स के लिए अच्छा है, आपकी स्पाइन के लिए अच्छा है, आपके आंखों के लिए अच्छा है। तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। और सिर्फ जरूरत है अपने आप को मोटिवेट करने की, कि आपको इस फील्ड में आना है, और डेली उसका बेनिफिट लेना है, 30 मिनट्स करना है, और 24 आवर्स आपको हेल्दी रहना है, मेंटली हेल्दी और फिजिकली हेल्दी रहना है।
और 48 टाइम्स बेनिफिट, आप उसके लीजिए। नहीं, बहुत अच्छा। तो ये मेरा कहना है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो आप जब जैसे योगा करते हैं तो ये तो फिजिकल और मेंटल एस्पेक्ट्स हो गए। आप खाने में भी आप सात्विक भोजन खाने की कोशिश करते हैं, या खाना आप रेगुलर जैसे लोग खाते हैं वही खाते हैं आप? खाने में देखिए जी, किसी भी चीज की अति बुरी होती है। तो जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि ज्यादा मिर्च मसाला वाला खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है नहीं, ज्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए, और आपको ड्रग्स नहीं लेने चाहिए, ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। और इसमें क्या है कि मैं थोड़ा ये बोलना चाहूंगा कि क्योंकि मैं एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और ये जो योग मैंने सीखा और सिखाने की कोशिश करता हूँ, ये गृहस्थ योग है। मुझे योग को करके मुझे सन्यासी नहीं बनना। तो जो मेरी पंजाबी फैमिलीज में घर में बना हुआ खाना होता है, कभी कभी मैं वीकली में वीक में एक बार या दो बार कभी कभी नॉनवेज भी खा लेता हूँ। एग्स एक प्रोटीन की तरह मैं उनको हफ्ते में 4-5 दिन में लेता हूँ। तो जो रूटीन का खाना मेरा घर का है वो मैं खाता हूँ, लेकिन उसमें ये प्रिकॉशन रखता हूँ कि मिर्च मसाले वाला चीज ना हो, ज्यादा कॉफी ना हो, ज्यादा चाय ना हो, ड्रिंक्स नहीं करनी, ड्रग्स नहीं लेने। इस तरह के जो प्रिकॉशन है वो तो लेने ही है सर। ठीक ठीक, नहीं बहुत अच्छी बात है। नहीं, अच्छा है, क्योंकि हमें करनी वही चीज चाहिए जो हम लाइफ लॉन्ग सस्टेन कर पाए। अपने आप को इतना कंस्ट्रेंट कर लें कि इतना स्ट्रिक्ट कर लिया और फिर हम उसे मेंटेन ना कर पाए, वो भी ठीक नहीं है। तो ये भी तरीका अच्छा है आपका जो आप बता रहे हैं। एक चीज बताइए, जी जी जी। योगा का जैसे आपने देखा होगा जो अराउंड अपने 1996 में शायद आपने बताया आपने स्टार्ट करा, तो टुवर्ड्स लेट जी 1990s बाबा रामदेव का भी काफी योगा के प्रति मतलब बढ़ना शुरू हुआ था। और आई थिंक लेट 90s में टीवी पे उनका सुदर्शन चैनल था, या मैं भूल गया क्या नाम होता था चैनल का, आना शुरू हो गए थे उनका योगा का दिखाते थे। तो कभी आपका बाबा रामदेव के साथ कुछ उनके शिविर में जाना, या उनसे मुलाकात, या उनका स्टाइल डिफरेंट है आपका स्टाइल डिफरेंट है, ऐसा कुछ उसके बारे में उल्लेख कर सकते हैं? आ, मेरा बाबा रामदेव के साथ ऐसा कोई इंटरेक्शन नहीं रहा। मैं जरूर बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने योगा को इतना ज्यादा बढ़ावा दिया और पूरी दुनिया को बताया कि योग की क्या पावर है, क्या ताकत है। तो डायरेक्टली तो मेरे उनसे कुछ नहीं रहा, लेकिन योग तो योग है, चाहे वो बाबा रामदेव करा रहे हैं, चाहे मुझे कराने का बाय ग्रेस ऑफ गॉड मौका मिलता रहता है, या कोई भी करा रहा है। क्योंकि योग में ताकत है, योग में पावर है, किसी एक व्यक्ति में नहीं है। तो नहीं, योग ही अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो चाहे किसी के द्वारा सीखे, तो उसको उसका बेनिफिट मिलना ही मिलना। नहीं, बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो जैसे आपने देखा होगा, पता नहीं आप वो फॉलो करते हैं कि नहीं, लेकिन दिल्ली में भी है शायद, इस्कॉन टेम्पल गढ़ी में है, ग्रेटर कैलाश की ईस्ट ऑफ कैलाश में है शायद। तो वो लोग जी भक्ति जी। को करके एक फॉलो करते हैं टेक्निक, मतलब हम्म। एक परंपरा फॉलो करते हैं। पता नहीं आप जाते हैं कि नहीं जाते। तो उनका जैसे यूएस वगैरह में भी काफी मतलब वो रहता है। तो उनका ये जो शारीरिक योग होता है जो मानसिक के तरफ फोकस होता है, कि जिसमें आसन्स रहते हैं कई तरीके के, वो नहीं करते। वो लोग सिर्फ भजन गाते हैं। और उनका थोड़ा स्पिरिचुअलिटी और उसकी तरफ है, वो भी योग है, उसे भक्ति योग बोलते हैं उसको बेसिकली। वेद के हिसाब से अगर जी आप जी जी चाहें तो जी वो भी एक योग का पार्ट है। तो जी। आपको क्या लगता है कि खाली अगर जो लोग खाली भक्ति योग कर रहे हैं जिसमें भजन गाते हैं और वो करते हैं, उससे भी अच्छा हो सकता है, या आपको लगता है उससे कुछ दूसरा फायदा होता होगा, या मेंटल फायदा होता होगा, फिजिकल नहीं होगा? कुछ आपका टिप्पणी है उसके बारे में, या आप जानते हैं उसके बारे में? देखिए, अपने आप को फिट रखने के लिए, चाहे वो फिजिकली हो चाहे मेंटली हो, हर एक चीज के, हर एक रिलीजियस में बोलूं या हर एक टेक्निक में बोलूं, चाहे वो इस्कॉन वाले कर रहे हैं, चाहे वो योगा में है, चाहे वो किसी और टेक्निक से आते हैं, उसमें मेनली क्या है कि आपको अपने आप को फिट रखना है। तो वो भी बहुत अच्छा है जो वो कर रहे हैं, हम भी बहुत अच्छा है जो हम कर रहे हैं। अब ये किस आदमी का किस में मन रमता है, किस कौन हाँ, सा आदमी किस चीज में जाके अपने right, आप को हेल्दी और एनर्जिक फील करता है, वो उसके लिए। ठीक बात है। तो दोनों ही चीजें बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा और भी जो विधियां पूरे संसार में कही है, मैं सबके बारे में नहीं जानता हूँ, करेक्ट वो भी करेक्ट। सब अच्छा है। मेन अपना कॉन्फिडेंस है हाँ, कि जो किसमें आपको? करने वाला है उसको कॉन्फिडेंस किसके ऊपर आ रहा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, नहीं बहुत अच्छी बात बोली, तो मैं क्योंकि कई बार, हाँ जी तो बोलिए। मुझे मुझे तो इसलिए कॉन्फिडेंस है क्योंकि मैं उस समय जब करीब 6 मंथ तक बेड पर था और चल भी नहीं पाता था, और इस चीज की वजह से, मुझे इस योगा की वजह से नया जीवन दान मिला। तो
आई ऑलवेज थैंकफुल टू डॉक्टर सुनील मित्तल, मेरा फ्रेंड मनोज टंडन और मेरे जितने बाकी फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे बच्चे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो मेरे लिए तो ट्राइड एंड टेस्टेड ही है, क्योंकि इसमें फिजिकली भी आप कर रहे हो, मेंटली भी कर रहे हो, और स्पिरिचुअली भी आप कर रहे हो। तो इसमें तो पूरा पूरा एक कोऑर्डिनेशन है सब चीज़ों का, एक पैकेज है समझिए एक तरह का, जिसमें कि आप हेड से टो तक पूरे बॉडी पार्ट्स को एनर्जी हेल्दी कर सकते हैं, मेंटली फिट हो सकते हैं, स्पिरिचुअली भी इसके अंदर प्राणायाम वगैरह हम करते हैं, ओम का जाप करते हैं इसमें, या बाद में मेडिटेशन वगैरह करते हैं। तो मतलब इसका जैसा दुनिया में कोई नहीं है। मुझे तो कहना यह है कि जो लोग बिना योगा किए जीते रहते हो, कैसे जीते, मैं बड़ा कई बार मुझे हैरानी होती है। राइट, राइट, राइट। नहीं, बहुत अच्छा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना रियल लाइफ एग्जांपल शेयर करा कि किस तरह से आप जो है योगा की तरफ अग्रसर हुए, और कैसे आप अपने आप को एक स्वस्थ मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी पाते हैं, और आपके जो परिवार वाले भी हैं वो भी आपके साथ इसके संग जुड़े हुए हैं, और आज भी आप अपना प्रोफेशन जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी कर रहे हैं, और साथ साथ में जब भी आपको मौका मिलता है आप और लोगों के संग भी शेयर करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़। जी। और हमारा भी कहीं ना कहीं यही उद्देश्य रहता है कि अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलें, उनके आइडियाज़ जानें, उनसे कुछ भी चीज़ ऐसी निकलती है जो कि दूसरों को प्रोत्साहन दे सकती है या इंस्पिरेशन दे सकती है, और लोगों तक पहुंचाएं, और ताकि सब लोगों तक आवाज़ें पहुंची ऐसे लोगों की। तो आज से आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। होपफुली अगर कभी और मौका मिलेगा सेम तो यार। आपसे और डिटेल में जानेंगे आपके बारे में, और किसी और टॉपिक पे भी बात कर सकते हैं। बट आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं लास्ट वर्ड आपको देता हूँ, अगर आपको कुछ और अगर बोलना भी इसमें चले। इसमें थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहूंगा कि जो कोरोना का टाइम था वो बड़ा ही खराब टाइम था। हेल्थ इज वेल्थ, सब लोगों को पता है, अंदर से सब जानते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। पर कोरोना में इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज हुई, इतने ज्यादा यंग लोग भी चले गए इसमें, तो उसके बाद तो और ज्यादा लोगों को ये है कि हेल्थ इज वेल्थ तो है ही है। सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि मेरा एक यूट्यूब पर एक छोटा सा मैंने एक क्लिप डाला हुआ है, जिसमें कि योगिक माइक्रो एक्सरसाइज है। और वो क्लिप मैंने 20 अप्रैल 2020 में, जब सब जगह लॉकडाउन था, तब घर पर ही उस क्लिप को मैंने बनाकर डाला था। तो जो लोग उससे कुछ सीखना चाहें, करना चाहें, तो वो उस पर कर सकते हैं। उसका नाम है दिव्या दृष्टि योगा बाई चंद्र प्रकाश भल्ला। दिव्या मेरी बड़ी बेटी का नाम है, दृष्टि मेरी छोटी बेटी का नाम है। बहुत बढ़िया। तो दिव्या दृष्टि योगा बाई चंद्र प्रकाश भल्ला। आज से ही जो लोग इसको सीखना चाहें तो उसको सीख सकते हैं। बहुत आसान है, उसमें बहुत आसान चीजें दी हैं। और इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा कि हम बहुत सारे लोग इसलिए इसकी तरफ नहीं आ पाते योग की तरफ, कि उनको लगता है कि बहुत कठिन आसन है। सारे आसन कठिन नहीं है, राइट। आसान आसन भी है जो आप अपनी क्षमता के हिसाब से कर सकते हैं और उसका पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। तो उसको आप देखकर, उस क्लिप को भी देखकर काफी कुछ सीख सकते हैं, जिसमें माइक्रो एक्सरसाइज है जो योगा की तरह आपको बेनिफिट देती है। बाद में योगा आसनों के लिए भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि कौन से चैनल पे जाके सीख सकते हैं, मेडिटेशन के लिए कर सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छा है। तो मैं आपसे क्या करूँगा, डिटेल्स ले लूँगा, और हमारी टीम जब पब्लिश करेगी उसको तो सारे लिंक्स शेयर कर देंगे उसके अंदर, वीडियो के अंदर, जो भी आपके जी लिंक, जी जी। ताकि इन लोगों का अगर जी इंटरेस्ट है तो जाके देख भी सकते हैं वो जाके। तो जी जी जी। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, एंड होपफुली आपका दिन अच्छा बीते। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ठीक है, थैंक्स। नमस्कार, थैंक यू सो